प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, लाइव कॉल्स आप हमें कर सकते हैं। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद हैं, अली चिश्ती साहब कराची से। जी अली साहब। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो वेरी गुड शो, वेरी इनलाइटमेंट मतलब डिस्कशन होती है, इनलाइटेंड। मेरे 3 सवाल हैं, I'll be as quick as possible। नंबर 1 कि जो 1979 का लोकल बॉडीज ऑर्डिनेंस है एज कम्पेयर टू 2001, बाज़ लोग कहते हैं वो 1979 का अच्छा है, क्या वो डिक्टेटर का बनाया हुआ सिस्टम नहीं था? तो यानी कि एक तासुर देना चाहते हैं कि एक डिक्टेटर अच्छा है और दूसरे का गलत। नंबर 2 कि कराची में जो जितनी डेवलपमेंट तो अर्बन एरियाज में हुई है वो तो शायद अनप्रेसिडेंटेड है, कभी हिस्ट्री में नहीं हुई 60 साल की। तो कराची की आवाम, हैदराबाद की आवाम, वो सब आवाम चाहती है। और नंबर 3 मुझे एक नजम सेठी साहब से एक सवाल है कि हमारे पास थोड़ा सा आउट ऑफ मतलब थोड़ा सा टॉपिक भी होगा कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर होते थे और नेशनल सिक्योरिटी ऑफिस होता था, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में होता था, जहाँ पे आपकी इंटेलिजेंस गैदरिंग होती थी, ISI, MI और FIA सब एजेंसीज होती थी। तो एक अच्छा एक इदारा था, उसे बंद कर दिया गया। तो ये 3 सवाल हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। पहला सवाल आपने कहा कि डिक्टेटर्स, देखिए मुशर्रफ भी डिक्टेटर थे और ज़िया उल हक साहब भी डिक्टेटर थे, और हमने ये शायद शुरू में ये डिस्कस कर लिया था कि मिलिट्री वाले क्यों लोकल बॉडीज़ को सपोर्ट करते हैं और उनके क्या पॉलिटिकल मकासद होते हैं। और मगर हमने ये भी फिर बाद में कहा कि अब क्योंकि वो सिस्टम वर्क करता है इन टर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी, तो जब पॉलिटिकल पार्टीज़ वापस आई तो उन्होंने अब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में 2006 में ये फैसला किया कि उनमें बहुत सी अच्छी चीज़ें हैं और डिवोल्यूशन इन प्रिंसिपल इज़ अ गुड थिंग। वो और बात है कि जब डिक्टेटर उसको लेके आता है तो वो उसका मकसद ही होता है कि मेन स्ट्रीम पार्टीज़ को दूर रखा जाए और नए सियासतदान बनाए जाएं जिनकी सपोर्ट, लेजिटिमेसी और इनकरेजमेंट मिलिट्री को हो, और नए लोग आए और उनकी सपोर्ट मिलिट्री को हो। यहाँ अब आपने देखा कि ये जो अब सिस्टम है ये काफ़ी हद तक कामयाब रहा है। आपने खुद ही कहा कि कराची में कितनी कामयाबी हुई और बाकी जगह पे भी। अभी आपने दानियल अजीज साहब को भी सुना कि ये बहुत सक्सेसफुल रहा है और इसमें छोटी मोटी अमेंडमेंट्स की ज़रूरत थी, मगर अब ये जो जिस तरीके से ये अमेंडमेंट करने जा रहे हैं ये तो बिल्कुल नेगेशन हो रही है लोकल गवर्नमेंट की। तो पहली बात तो ये कि इट डजंट मैटर कि कौन लेके आया है, देखना ये है कि आज के हालात में कामयाब हो सकता है या नहीं और उसका पास्ट एक्सपीरियंस क्या है। और अब क्योंकि सियासी जमातों ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है कि मिलिट्री वाले लाए तो थे मगर उसमें बहुत सी अच्छी चीज़ें थी, उसको रखना चाहिए। नंबर 2, आपने कहा कि वही आपने कराची वाली बात की, तो बिल्कुल सही है। अब सिर्फ जो मैंने सवाल ये खड़ा किया था कि ठीक है कराची में बड़ी डेवलपमेंट हुई और होनी भी चाहिए थी, तो क्या अगर कराची में 5 सोर्सेज ऑफ पावर होते इंस्टेड ऑफ 1 तो क्या ये डेवलपमेंट ना होती? 5 में से शायद 4 सीटें तो MKM को ही मिलनी थी, 1 शायद पीपल्स पार्टी को मिल जाती, तो बहुत अच्छा होता, कंपटीशन होती हर नाजिम के दरमियान, और कंपटीशन में देखते कि कौन नाजिम जो है वो नंबर 2 वर्ल्ड नाजिम बनता है या नंबर 3 वर्ल्ड नाजिम बनता है। तो मैं समझता हूँ ये कंपटीशन बड़ी अच्छी चीज़ है फॉर रिसोर्सेज भी और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज भी। और तीसरा सवाल, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर वो कहते हैं होते थे हमारे, वो तो कौन थे? वो किसकी बात कर रहे थे? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र तो यहाँ कोई नहीं बने। अभी हाल ही में मुशर्रफ साहब के ज़माने में ये जरदारी साहब के ज़माने में महमूद दुरानी साहब, जनरल महमूद दुरानी को नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र बनाया गया, मगर he was not a national security advisor to the National Security Council. He was a national security advisor to the Prime Minister. मुशर्रफ के दौरान नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र एक किस्म के तारिक अजीज़ साहब ने रोल अदा किया था। उससे पहले आपको याद होगा जनरल जहांगीर करामत ने जब ये एक बात एक दफ़ा ज़माने में की थी कि एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल होनी चाहिए, तो मगर वो नवाज शरीफ साहब ने कहा कि ऐसी इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। फ़ारूक लगारी के ज़माने में भी एक काउंसिल फॉर नेशनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस बनाई गई थी, मगर वो इम्प्लीमेंट नहीं हुई, वो आई नहीं। तो ये चीज़ चल रही है, ये इसकी कोई भी बात नहीं बनी। कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, शौकत साहब इस्लामाबाद से। जी शौकत साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। नजम साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है कि जब श्रीलंकन क्रिकेट टीम पर हमला हुआ था तो उस वक्त गवर्नर राज था, तो सबने कहा था, नोलिंग वालों ने कहा था कि ये तो गवर्नर की जो नाकामी है कि हमला हो गया। उसके बाद अभी एक कैंडिडेट पर हमला होता है, महाराज उस पर जख्मी, ऐसे समझो कि वो मर चुका था लेकिन फिर भी अल्लाह ने उसको जिंदगी दी। तो क्या अब नून लीग ये कहेगी कि इसमें भी साजिश प्रेसिडेंट जरदारी की? हाँ, बड़ी मेहरबानी, मैं समझ गया आपका सवाल। ये हमने कल इस बात को डिस्कस किया था बड़ा मुख्तसर, जब ये हमला हुआ शेख साहब के ऊपर। तो बात ये आप सही कह रहे हैं
गवर्नर राज था तो वो सारी गवर्नर साहब की गलती थी और सारी जिम्मेदारी उनकी थी क्योंकि श्रीलंकन के ऊपर वो अटैक हो गई। उसके बाद बहुत से यहाँ हादसे हुए, ISI के हेडक्वार्टर्स के ऊपर हो गया, इधर हो गया, उधर हो गया, वो किसी की जिम्मेदारी नहीं थी। तो डबल स्टैंडर्ड्स आपने देख ही लिया। और अब शेख साहब के ऊपर हुआ और पंजाब गवर्नमेंट कहती है हमें तो पता ही नहीं, हमारी तो जिम्मेदारी नहीं है। जब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का कत्ल हुआ तो उस वक्त जिम्मेदारी मुशर्रफ साहब के ऊपर रखी थी। तो ये बात ये वही सियासी बातें हैं जी, कोई सिंपल प्रिंसिपल स्टैंड होता ही नहीं है, ये एक दूसरे की सारा वक्त पिटाई करते रहते हैं। शेरी साहब, एक फिर वक्त खत्म हो जाएगा, सवाल आपसे कर लूँ कि अभी ये बात हुआ है क्या, क्योंकि हर तरफ एक क्यास है, क्या नाज़मीन जो हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं, फारग हो गए हैं, उनका कोई रोल नहीं रह गया और ये बिल्कुल छुट्टी हो गई उनकी? नहीं, देखिए 31 दिसंबर को इन टेक्निकली स्पीकिंग ख़त्म हो गए, उसके बाद नया सिस्टम आना चाहिए था। अब एक्चुअली वो टेक्निकली ख़त्म हो गए कानून के तहत, नए एडमिनिस्ट्रेटर्स लगे नहीं है, एक वैक्यूम है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैक्यूम है इस वक्त। खला, अच्छा खला, कॉन्स्टिट्यूशन खला को एक्सेप्ट नहीं करती, वो कहती है खला गलत चीज होती है। तो इस वक्त वो भी साथ साथ चल रहा है। मगर एक दिलचस्प बात बताऊं, एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम भी चल रहा है। वो ये है कि जब खत्म होते हैं नाजिम, तो कानून के बाद होना ये चाहिए था कि एक समरी मूव होनी चाहिए थी जो गवर्नर साहब के पास जाती, गवर्नर साहब फिर साइन करते कि हाँ जी ये खत्म हो गया, उसके बाद वापस वो आती गवर्नमेंट के पास और वो फिर एक नोटिफिकेशन इश्यू होती है कि ये खत्म हो गए हैं। आप यकीन करें तीनों चीजें नहीं हुई अभी तक। तो कानून पास हो गया है, सबरी नहीं मूव हुई और गवर्नर साहब ने साइन नहीं किया और नोटिफिकेशन अभी तक नहीं हुआ, और वो नाज़िम जो बैठे हुए हैं उनको पता ही नहीं उनकी कानूनी हैसियत क्या है। तो ये अगर कॉन्स्टिट्यूशन की और आइन की और कानून की धज्जियां नहीं उड़ाई जा रही तो ये हो क्या रहा है? सलमान तासी साहब मानेंगे? वो तो कहते हैं सलमान तासी साहब की बात नहीं हो रही है, सारे पाकिस्तान में ही हो रहा है। पंजाब की बात करो तो ये करें तो सही ना कि कानूनी कार्रवाई तो होनी चाहिए, हो ही नहीं रही। और ये चीफ मिनिस्टर्स रिस्पांसिबल हैं, ऑल द 4 चीफ मिनिस्टर्स ऑफ द 4 प्रोविंसेस। सही साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने आज का प्रोग्राम देखा, लोकल गवर्नमेंट के हवाले से ये प्रोग्राम था और दानियाल अजीज साहब की बातें भी आपने सुनी। ये बात अपनी जगह पर है, ये इट्स अ ट्रूथ कि जितनी डेवलपमेंट हुई है, जिस हद तक तरक्याती काम हुए हैं मुख्तलिफ सूबों के अंदर, वो अपनी जगह पर अपनी मिसाल आप हैं। अब ये देखना है कि जो अमेंडमेंट्स प्रपोज की गई हैं, जिस तरह से ये नया सिस्टम लाया जा रहा है, ये कितना, इसकी एफिकेसी कितनी होगी, दैट इज़ येट टू बी सीन। इस प्रोग्राम को देखने का बहुत शुक्रिया, फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।